नमस्कार। आप सभी का रीडिंग गुरु में पुनः स्वागत है। आज इसके अगले क्रम में इकत आर्ट फॉर्म इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो क्लास 8 की इंग्लिश बुक का है। ठीक है। इकत इसमें एक टीचर हैं जिनका नाम कौशल्या है। वो सोशल की टीचर हैं। बच्चे क्लास में हैं और घंटी बजती है। जैसे ही घंटी बजती है तो वो क्लास फिनिश हो जाती है और नेक्स्ट क्लास की इंगेजमेंट आ जाती है। 5 मिनट तक क्लास में टीचर उपस्थित नहीं होते हैं तो बच्चे शोरगुल करने लगते हैं और आपस में चिल्लाने लगते हैं और एक दूसरे से तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं आपस में। कुछ बच्चे रानी से कहते हैं, क्या रानी आज कौशल्या टीचर जो कि हमारी सोशल की टीचर हैं आज अनुपस्थित हैं? कौशल्या ने कहा, मुझे क्या पता। तो उन्होंने कहा कि चूँकि जो रानी हैं वो कौशल्या को बहुत लाइक करती हैं, या ये कहना चाहिए कि उनके वो बेस्ट टीचर हैं, आइडियल टीचर हैं। लेकिन जब 5 मिनट तक टीचर नहीं पहुंचते तो आपस में ये काफ़ी बात करते हैं, शोरगुल करते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। रानी खिड़की की तरफ देखते हुए कहती है कि इशारा करती है कि कौशल्या टीचर आ रही हैं। कौशल्या टीचर क्लास में एंटर होती हैं। उनके हाथ में कुछ सामान है। जैसे ही वो एंटर होती हैं क्लास शांत हो जाती है। लेकिन जैसे ही उनके हाथ में विभिन्न प्रकार के कपड़े देखते हैं तो सभी बच्चे एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। मैम ये क्या है, ये कैसे होता है, कपड़े क्या हैं, क्या बनते हैं, किस प्रकार से हैं, कहाँ से हैं, और ऐसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तब टीचर बताते हैं कि ये विशेष कपड़े हैं, अर्थात इन्हें विशेष प्रविधि के द्वारा तैयार किया गया है, कलर करके तैयार किया गया है। जैसे इन्होंने कहा कि ये इकत, अर्थात इनको इकत का मतलब होता है ये रंगे गए हैं। इनके धागों को पहले रंगा गया और फिर इनको वीव किया गया, बुना गया है। जैसे ही कौशल्या देखती हैं कि कुछ बच्चे ज़्यादा ही उत्सुक हैं, उन्हीं बच्चों को ये कपड़े दे देते हैं संभालने के लिए और क्लास में आकर उन्हें समझाती हैं। और जो सॉफ्ट बोर्ड है जो ये दिख रहा आपका, ये सॉफ्ट बोर्ड कहलाता है। इस पर कौशल्या पिंड कर देती हैं, अर्थात पिन लगा देती हैं। इसमें सेफ्टी ये पिन होते हैं, ये कपड़ों को इसी में सजा देते हैं। फिर बताते हैं कि जो ये चेकर्ड हैं, अर्थात चेक के टाइप के, ऐसे क्रॉस ऐसे करके इस टाइप से ऐसे ये चेक के रुमाल हैं जो कि लाल और काले कलर के हैं, और कुछ शॉल हैं जो काले और नीले कलर के हैं, जिनको कौशल्या सॉफ्ट बोर्ड पर पिन के द्वारा लगा देते हैं दिखाने के लिए। बच्चे पूछते हैं कि क्या है मैम, ये कहाँ से लाए हो, क्या आप इनसे हमें बताना चाहते हैं? तब वो टीचर बताते हैं कि ये फैब्रिक्स हैं, ये कपड़े हैं। ठीक है, ये क्या है, कपड़े हैं जो आंध्र प्रदेश से हैं। अब आप बताइए कि आंध्र प्रदेश से हैं तो आप कहाँ से हैं, आप जज करिए। बच्चे तरह तरह से अपने सोचते हैं। फिर उन्हें अचानक से नलगोंडा याद आ जाता है, या कुछ बच्चे नलगोंडा बोल देते हैं।
तब वो बताते कि हाँ ये नलगोंडा विलेज के हैं, जो कि कहाँ कहाँ पर है, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो कि पोचमपल्ली विलेज में है, जो आंध्र प्रदेश के हैं। अर्थात ये इकत की जो कला है, इकत की जो विशेषता है, कहाँ से जागृत हुई, पोचमपल्ली गांव से, जो कि नलगोंडा ज़िले में है, आंध्र प्रदेश के। ठीक है। इसके पहले बच्चे बहुत इकत को कोई एकात कहता, कोई एकट कहता, तब वो बताते हैं कि नहीं, इसको एकत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एकत। ठीक है ना। और फिर टीचर बताते हैं, क्या आपने इस तरह के कपड़े देखे हैं? तो राघव कहता है कि हाँ मैम, मैंने जो ये रूमाल है, ये रूमाल की तरह मेरी माँ की साड़ी की डिज़ाइन है, लेकिन कलर ज़रूर अलग है, लेकिन है ऐसे ही। ऐसा सुनकर कौशल्या रानी को बड़ी खुशी होती है। अर्थात कौशल्या टीचर, जो सोशल की टीचर, उन्हें बहुत खुशी होती है कि चलो बच्चे कुछ तो समझ रहे हैं। ठीक है ना। और ये किसने कहा था? राघव ने कहा था कि ये डिज़ाइन किसकी है? मेरी माँ की साड़ी की है, रूमाल की तरह। ठीक है। फिर वो बताती हैं कि जो ये हमारे कपड़े हैं, ये बुने जाते हैं, हैंडलूम के द्वारा बुने जाते हैं। फिर बताते हैं कि ये हैंडलूम क्या है। कौशल्या टीचर बताते हैं कि हैंडलूम एक ऐसी एक मशीन होती है। अजीत पूछता है जो कि हैंडलूम क्या है, तो बताते हैं कि एक हैंडमेड, हाथ के द्वारा एक मशीन होती है, जो हाथ से चलाई जाती है, और इससे कपड़ा बुना जाता है। ठीक है ना। तो उसकी पूरी प्रोसेस बताने के बाद फिर इकत की बात आती है कि मैम ज़रा इकत के बारे में बताइए। तो फिर बताते हैं कि ये इकत इंडोनेशियाई वर्ड है। इकत का क्या है? इंडोनेशिया का शब्द है। तो उन्होंने कहा कि ये कपड़े इंडोनेशिया के हैं क्या? बोले नहीं, ये कपड़े तो इंडिया के ही हैं, और ख़ास तौर से इंडिया के ही हैं, लेकिन ये प्रोसेस है, ये इंडोनेशिया का जो वर्ड है इकत, इससे लिया गया है। और उन्होंने कहा कि इकत का मतलब होता है कि कपड़ों को बुनने के पहले धागों को रंगा जाता है, और फिर इनको बुना जाता है, और इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग धागों को बुनकर और काउंटिंग करके ही रंगा जाता है। तो बच्चे बोलते हैं कि मैम ये तो बड़ा कठिन काम होगा, ये तो बहुत पढ़े लिखे लोगों की बात है। तो बताते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और काउंटिंग कर ली जाती है अंगुलियों में भी। जो बुनकर होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, और वो अंगुलियों में गिन कर ही इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं और अच्छे से बना लेते हैं। और इसको फिर समझाते हुए टीचर ने बताया कि क्या, कि इसको तेलुगु में चिटकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिटकी। ठीक है। और गुजराती भाषा में इसको पटोला कहा जाता है। ठीक है। और उड़िया भाषा में इसको इकत कहते हैं। अर्थात है क्या, इंडोनेशियाई वर्ड है इकत, लेकिन उड़िया में भी इसको इकत कहा जाता है। ठीक है। और बताया कि ये जो फैब्रिक है, जो ये कपड़ा है, बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अच्छा है। जो सिल्क पटोला साड़ी है, ये गुजरात के पाटन में तैयार की जाती है। ठीक है। और इसकी जो डिज़ाइन है, ब्लैक, जो उन्होंने वो साड़ी दिखाई, जो कि ब्लैक बैकग्राउंड पर थी। ठीक है ना। और रेड कलर से डिज़ाइन की गई थी। इसके साड़ी के किनारे किनारे, ऊपर नीचे बॉर्डर पर फूलों की डिज़ाइन थी, और उसके किनारे पर डबल पत्तियों की लड़ी लगी हुई थी। अर्थात पत्तियां बनी हुई थी पूरी साड़ी में। और फिर उन्होंने कहा कि टीचर सेड, आर यू थिंकिंग अबाउट द वर्ड इकत? क्या तुम्हें पता है इकत का क्या मतलब होता है? फिर उन्होंने बताया कि इकत का मतलब है इसको टाई किया जाता है, अर्थात धागों को बांधा जाता है, फिर उसको डाई किया जाता है, और इसको टाई डाई भी कहते हैं, अर्थात बांध कर रंगना और इसके बाद इसको बुनना। तो इसके जो ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड
तो जो इसका इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया था कि ये उड़िया है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इसका वर्ड है वो है आपका इंडोनेशिया का, ठीक है ना। और इकत को कुल मिला के उन्होंने बताया है कि जो कलर है, कपड़े का कलर है, इसको बुनने के पहले ही किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी हम आजकल तरह तरह के कपड़े देखते हैं, इनको बुन करके बुना जाता है, बुन करके कलर किया जाता है। लेकिन इकत में क्या होता है, पहले कपड़ों को बुना नहीं जाता है, पहले धागों को रंगा जाता है, फिर बुना जाता है। तो इस पर कौशल्या टीचर मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि चलो आपको कुछ समझ में तो आया। रजत इस पर यू आर एब्सोल्यूट राइट। चूँकि रजत ने जब पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये कपड़े हैं और इसको विशेष प्रोसेस से रंग का तैयार किया गया है। इट इज़ ईजी फर्स्ट यू काउंट द इमेजेस। फिर उन्होंने जब ये कहा कि मैम इसको कैसे बनाया जाता है, इसको काउंट करने में, क्योंकि धागा रंगेंगे और फिर उसको उसे बुनेंगे तो दिक्कत पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, ये तो सिंपल होता है। और इस प्रकार से फिर उन्होंने कहा ये कपड़े हैं विभिन्न प्रकार के जो बने रंगे जाते हैं, उनसे ये अलग टाइप की प्रोसेस है और ये ज़्यादा ही इनके कलर बहुत ही अच्छे होते हैं और ये जो फेड नहीं होते जल्दी से। फिर उन्होंने बताया कि कपड़े के साथ साथ इनमें धागे भी बनाए जाते हैं, जैसे रक्षाबंधन के टाइम पर कैसे इनको यूज किया जाता है बांधने के लिए। और इस प्रकार से उन्होंने भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति को बताया कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति कितनी अच्छी थी, जिसमें मुख्य रूप से जो ये इकत की प्रोसेस गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण के स्टेट दक्कन में प्रसिद्ध थी। और इस प्रकार से घंटी बज जाती है और क्लास ऑफ हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद।